जहां कभी कश्मीर की वादियां मुस्कान बिखेरती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। आतंक के एक हमले ने न केवल मासूम जिंदगियां छीन ली, बल्कि हजारों परिवार की रोजी रोटी भी खतरे में डाल दी। कश्मीर में पहले भी कई बार आतंकियों ने हमले किए, लेकिन इस हमले की कहानी धर्म से जुड़ी है। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर कलमा और नमाज में अंतर क्या होता है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अगर कश्मीर के इतिहास के उन पन्नों को पलटा जाए तो 20 मार्च और साल 2000 पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चिट्ठी सिंह पोरा गांव के 36 ग्रामीण सिखों का नरसंहार किया था। यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की 21 से 25 मार्च की भारत यात्रा के ठीक पहले हुई थी और ठीक 2 साल बाद यानी साल 2002 में जब दक्षिण एशियाई मामलों को लेकर अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी क्रिस्टिना बी रोका भारत की यात्रा पर थी, तब 14 मई को जम्मू कश्मीर के कालूचक के पास आतंकी हमला हुआ। 3 आतंकवादियों ने मनाली से जम्मू जा रही हिमाचल रोडवेज की बस पर हमला कर दिया और 7 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद आतंकी आर्मी क्वार्टर्स में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 10 बच्चों, 8 महिलाओं और 5 सैन्यकर्मियों के साथ 23 लोग मारे गए। और अब पहलगाम हमला पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के उस बयान के 1 सप्ताह बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर इस्लामाबाद के गले की नस है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन इस हमले में धर्म को ढाल बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, जिसके बाद अब हालात बेकाबू हैं, डर का माहौल है। हमले के कुछ पीड़ितों को आतंकवादियों ने अपनी मुस्लिम पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा था। जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आया उन्हें गोली मार दी गई और इसके बाद वहां लोगों के लिए कलमा जीने मरने का सवाल बन गया। और अब यही कलमा सवाल बन चुका है कि आखिर इस्लाम में कलमा क्या है। इस्लाम मानने वालों के लिए कलमा पढ़ना और उसका यकीन करना जरूरी है। कलमा पढ़ना यह बताता है कि कोई व्यक्ति अल्लाह को मानता है और मोहम्मद साहब को उनका आखिरी रसूल मानता है। कलमा इस्लाम की बुनियादी पहचान है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान होने की पहली और सबसे ज़रूरी निशानी यही है कि वो कलमा जानता हो और मानता हो। कलमा इस्लाम की आस्था की बुनियाद है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन और समर्पण का इजहार है। नियमित रूप से कलमा पढ़ना मुसलमानों के लिए केवल अल्लाह की पूजा करने और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को याद दिलाने का एक तरीका है। लेकिन कलमा भी 6 तरह का होता है। सबसे अहम पहला कलमा है तैयब। ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बाकी 5 कलमा भी इस्लामी विश्वास के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं, जैसे शहादत यानी गवाही, तमजीद यानी तारीफ, तौहीद यानी एकता, अस्तगफार यानी पश्चाताप और रद्द कुफ्र यानी अविश्वास को अस्वीकार करना। नियमित कलमा पढ़ना और समझाना मुसलमानों की आस्था को मजबूत करता है। यह अल्लाह से रिश्ता गहरा करता है और इस्लामी जीवन को अपनाने में मदद करता है। अब इस पर भी एक सवाल आता है कि क्या मुसलमानों के लिए कलमा ज़रूरी है? तो हाँ, असल में कलमा जानना और मानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए कोई शख्स मुसलमान कहलाता है। कलमा ना सिर्फ धार्मिक रस्म है, बल्कि इस्लामी जीवन और आस्था का मूल आधार भी है। ये हर मुसलमान की पहचान, उसकी आस्था और उसके जीवन का मार्गदर्शन है। अब जब मुस्लिम धर्म में कलमा को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो नमाज का अर्थ क्या है? सवाल तो ये भी है। तो दरअसल नमाज अल्लाह से दुआ करने, उसकी तारीफ करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का एक जरिया है। इसे मुसलमान की मेराज कहा जाता है। नमाज का मोटिव अल्लाह के करीब होना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है।
नमाज इस्लाम के 5 मुख्य फर्जों में से एक है। यह अल्लाह की इबादत का नियम है जिसे दिन में 5 बार पढ़ना जरूरी है। आपको बता दें कि नमाज में कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, खासकर सूरह अल फातिहा और दूसरी आयतें होती हैं। तो अब आपको भी समझ आ गया होगा कि आखिर नमाज और कलमा में अंतर क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।